2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 40 की 40 सीट बिहार से जीतने का काम है। और साथियों एकदम स्पष्ट है, ये मगध है। और मगध की कल्पना क्या हुई थी, किसने किया था? मगध पंडित चाणक्य ने सपना देखा और उसको पूरा किसने किया? सम्राट अशोक और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पूरे परिवार ने। इसलिए साथियों एकदम स्पष्ट है, पूरा बिहार पंडित चाणक्य के नेतृत्व को, सम्राट अशोक के नेतृत्व को कबूला। और दुनिया में आप जानिए, जब भी आप इतिहास पढ़े होंगे तो स्वर्णिम काल कहा जाता है जब पंडित चाणक्य के नेतृत्व में देश चला। हमारे योद्धा जिसने पूरा शासन किया, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक ने, वो स्वर्णिम काल इस देश का रहा। हम दुनिया पर राज करते थे, आज कहां है ये चिंता करेंगे। हम जेपी वर्मा जी से आग्रह करेंगे कि सदस्यता ग्रहण करने के बाद एक दिन भी बैठना नहीं है। एक दिन भी बैठ गए तो सारी तपस्या आपकी बेकार चली जाएगी। और यहाँ जो धनानंद रूपी जो राजा बैठा है, इस राजा को भी बैठाया आप ही लोगों ने कहा, इस राजा को गद्दी से उतारना है साथियों 24 और 25 में। क्योंकि स्पष्ट है साथियों, आजकल नीतीश कुमार जी का क्या हाल है, तो उनके खिलाफ बोलने में भी खराब लगता है। हम लोग उनको बोलना भी नहीं चाहते, नहीं तो पता नहीं क्या क्या गाली देने लगेंगे हमको, ये भी कोई ठिकाना नहीं। अब तो उनके खिलाफ राजनीतिक वर्कर हूं, वो मुख्यमंत्री है, हम पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारा दायित्व है हम उनके खिलाफ बोलना है। लेकिन पता नहीं, एक बार फिर बोलूंगा तो फिर मालूम चलेगा कि सवेरे हमारे गाली गलौज हमारे घर परिवार के लिए कर रहे हैं। कोई ठिकाना नहीं है साथी। मैंने देखा है समता पार्टी के दौर को भी, और समता पार्टी जब हमारे बेडरूम में बना था, हम लोगों ने वो दौर भी देखा। नीतीश कुमार जी ठीक कहा आदरणीय विजय सिन्हा जी, नीतीश कुमार जी ने कोई संघर्ष नहीं किया था। 1994 में लव कुश समाज ने एक नींव रखा और समता पार्टी का निर्माण हुआ। और आज भी देखिए साथियों, पूरा लव कुश समाज आज भी सत्ता से बाहर है और अकेले नीतीश कुमार राज कर रहे, कोई दूसरा राज नहीं कर। इसलिए बिहार में साथियों अब बिहार बदलाव की ओर है। और क्यों बदलना जरूरी, ये भी समझना। भारतीय जनता पार्टी लगातार एक नहीं, कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाया साथियों, एक बार नहीं 2-2 बार कर्पूरी ठाकुर जी को गद्दी पर बैठाने का काम किया। आज जो लालू प्रसाद जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, 90 में लालू जी का भी हल्दी लगाने का काम किसी ने किया, तो वो भाजपा थी, 39 विधायकों का समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन बनते के साथ बदल गए। कहते थे, जगदेव बाबू का एक नारा था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा, 10 का शासन नहीं चलेगा। लेकिन साथियों समझ लीजिए, ये तो 30 साल पहले का नारा था। 50 साल पहले जगदेव प्रसाद ने कहा था। आज का नारा है 100 में 90 शोषित है, 10 का शासन नहीं चलेगा। ये नारा पूरी तरह प्रसारित हो गया। अब बिहार में 2 ही सामंती है, और सामंती का नाम क्या है? एक का नाम है लालू प्रसाद और दूसरे का नाम है नीतीश कुमार। अब तो सबका साथ, आज तो भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है, सबकी चिंता करती है साथियों। आज यदि सम्राट चौधरी बिहार का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, तो वो भाजपा का नेतृत्व नरेंद्र मोदी है, जिसने सबके साथ विकास करने का संकल्प लिया। आज इसी के लिए ये भाजपा का सहयोग। और उत्तर प्रदेश में ठीक कहा जेपी वर्मा जी, उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य जी चुनाव हार गए थे, लेकिन सबका साथ कैसे फूल माला कैसे बनता। तो योगी जी के साथ वहां पर केशव जी को भी फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया।
दूसरे जगह पार्टी में जब चुनाव हार जाता है, याद है ना 2005 जब उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव हार गए थे तो नीतीश कुमार जी ने मंत्रियों बनाया था, नहीं ना बनाया था साथियों? तो याद रखना है साथियों, यही है बिहार। इसलिए आज भाजपा पूर्ण रूप से आपको ग्रहण करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सबका सहयोग लेना चाहती है। आज जातीय सर्वे का कार्य हुआ साथियों, कोई जाति संतुष्ट है क्या? किसी वर्ग के पास पहुंच जाइए, अति पिछड़े को 150 खंडों में बांटा गया, पिछड़ों को 40 खंडों में बांटा गया, उच्च जाति में भी हिंदू अलग मुसलमान अलग। अरे आप क्या कर रहे हो? हमको तो पता ही नहीं है जेपी वर्मा जी किस जात में जन्मे हैं, ये सरकार के रिकॉर्ड में है क्या? रिपोर्ट जारी करो। सिर्फ उन्होंने आंकड़ा बना दिया। ये 1931 नहीं है साथी, ये 2023 है। 1931 में अंग्रेजों ने बैठा दिया, इसकी संख्या ये है। लेकिन आज तो कंप्यूटर का दौर है, आप आधार लिंक होते हैं, आधार से जुड़ते हैं, और आधार में जब तक ओटीपी नहीं आता है तब तक कोई काम होता है? नहीं होता है। अब टेक्नोलॉजी आ गई, निष्ठा का सवाल ही नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार गलत रिपोर्ट जारी कर कर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। इसलिए साथियों ये अब बदलाव करना है। और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के विकास के लिए, इस बिहार के विकास के लिए